जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए एक ऐसे क्वेश्चंस की श्रृंखला हम लोग देखेंगे जो आपके लिए यहां पर सर्वोपरि होगी। यानी आप अपने इस एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 वाली वैकेंसी को, तो मैं कहूँगा इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। इसमें यूपी जीके के क्वेश्चंस होंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे और होमगार्ड से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो साथियों होंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर के भी लेने की कोशिश की है। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, तो बहुत तेजी के साथ इन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल बेसिक से मैंने यहाँ पर उठाए हैं क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य इसमें से कौन सा है? कथक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी? तो मैं कहूंगा कथक है। कथक क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? मैं कहूंगा 75 जिले हैं। और अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़ है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, मुझे बताइए। तो अगर हम लोग बात करें कितने मंडल हैं, कितने यहाँ पर सब मंडल है, तो 18 सब मंडल है, यानी 18 मंडल है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2025 तक, यानी अब तक की बात करें तो अभी भी 75 जिले हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप यूपी के ही निवासी होंगे, तो इन 75 जिलों में से आप किस जिले से बिलोंग कर रहे हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल 8 राज्यों से लगती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत? तो आपका हिंदी आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको गंगा बताना है। उत्तर प्रदेश की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तब भी आपको गंगा बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आएगा भी। तो देखिए, अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, यूपी होमगार्ड भर्ती जो आपकी आई है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर मैंने शून्य से, यानी बिल्कुल निचले स्तर से यहाँ पर स्टार्ट किया है सारे सेशन। और मैं धीरे 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 आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के, और मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा, इतने करवा दूंगा कि 100 में से 85 क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते हो। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने यहाँ पर तैयारी स्टार्ट करवाई है। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो यहाँ पर डेली आपको 2 क्लास मिलेंगी 100 क्वेश्चंस की। अगर आप उसको ले लेते हैं अपने एग्जाम तक, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत इस परीक्षा को क्रैक करने से नहीं रोक सकती है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आपको बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा करके रखिएगा, ऑल पर करके। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि यहाँ पर लगभग 100 में से आपके 80 से 85 क्वेश्चंस बहुत इजीली आपकी करेक्ट हो जाए, उससे ज़्यादा करवाऊंगा। मैं अपनी पूरी ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाऊंगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, वाराणसी शहर की अगर बात करें तो इसको मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। ये किस नदी के किनारे पर है? तो ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, याद कर लेना। और अगर हम लोग बात करें प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, तो प्रयागराज का पुराना नाम यहाँ पर इलाहाबाद था। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें ताजमहल कहाँ पर है, यूपी के आगरा में है, तो आगरा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन की बात करें कि अयोध्या किस भगवान की नगरी है, तो अयोध्या श्री राम भगवान की नगरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ।
अगला अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, बारहसिंगा है, हाथी, बाघ या फिर नीलगाय। तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में अगर आपने सोच लिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उसके बारे में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो सारस आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, सारी चीजें करवाएंगे। तो अशोक आप लोग याद कर लेना, ये उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, तो राज्य फूल ये आपका पलाश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कुंभ मेला ये अयोध्या में, प्रयागराज में या मथुरा में या वाराणसी में, तो मैं कहूंगा प्रयागराज में ये लगता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो मैं कहूंगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए आपने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़। अब जनसंख्या की अगर हिसाब से बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये बात आपको याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेल लाइन कहां पर बिछाई गई थी, तो ये कहां पर बिछाई गई थी, कानपुर में बिछाई गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें किस जिले को शिक्षा नगरी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP क्वेश्चन। तो शिक्षा नगरी की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को ही शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो ये कहां पर हुए थे, ये भी आपके इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में शहीद हुए थे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है, आपको मालूम होना चाहिए किस लिए प्रसिद्ध है, हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है, तो मसालों का शहर यानी कि कालीकट और कोच्चि की बात करें तो इसको मसालों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है, छठ पूजा, होली, ओणम। तो मैं कहूंगा होली आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो भैया ये मुरादाबाद, मथुरा या वाराणसी। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, मैं कहूंगा 403। उत्तर प्रदेश में 403 आपकी विधानसभा की सीटें हैं, आपको याद कर लेना है। कह रहा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कुल सीटें यहाँ पर 80 हैं। कितनी हैं, 80 हैं। अगर विधानसभा की पूछी जाए तो 403, लोकसभा की यहाँ पर 80 हैं, दोनों बातें याद कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये आपकी 31 सीटें हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कह रहा भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये आप लोग बता दीजिए सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए अगर हम लोग बात करें ये आपकी खाकी वर्दी वाली जो जॉब है ये पाना आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, ठीक ठाक बच्चा उसमें यहाँ पर सेलेक्ट भी हो चुका है। और बाकी रेलवे वगैरह की वैकेंसी आई थी, ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी जो कि चल रही हैं, और उसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब आपके पास मौका बहुत अच्छा है, इसमें आप थोड़ी बहुत मेहनत कर करके, और थोड़ी बहुत मेहनत का मतलब ये है बिल्कुल कम, यानी कि पढ़ाई करके इसमें एक जॉब आप लोग ले सकते हो। क्योंकि ये जॉब आपकी सबसे बेहतर इसलिए है जो लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो अपने शहर में जॉब करे, अपने शहर में यहाँ पर जॉब करे, रहकर अपने मकान से दूर जा करके फिर आ जाएं घर। तो जिनका ये सपना है कि भाई मुझे जलवा अगर काटना है वर्दी वाला, खाकी वाला, वो भी, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट यानी होम डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि इसमें आपके पास खाकी वर्दी ऐसा मौका नहीं होता है। अरे दरोगा बनोगे तब भी दूसरी जिले में जा करके बनोगे, कांस्टेबल बनोगे तब भी दूसरे जिले में जा करके बनोगे। अगर PSC में आपका सिलेक्शन होगा, जेल वार्डर, फाइलमैन, हॉर्स राइडर, किसी में भी आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपने जिले से दूर आपको भेज दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जिसमें आपको खाकी वर्दी भी मिलेगी और कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कांस्टेबल है या होमगार्ड में लगा है। क्योंकि आज का यहाँ पर लड़का स्मार्ट है, वो कांस्टेबल बहुत अच्छा कांस्टेबल लगेगा ड्रेस में। मैं कहूँगा ये वर्दी भी आपके ऊपर बहुत अच्छी जचेगी। तो इस मौके को ना जाने दीजिए, 2-4 हज़ार 5,000
नहीं वैकेंसी है, लगभग 40,000 वैकेंसी है और इसमें एक सीट आपको लेना है। तो मैं कहूँगा इस एक सीट को पाने के लिए यहाँ पर मैं आपको ये सीट दिलाने के लिए पूरी ताकत निछावर करवाऊंगा। आपके प्यार में मैं खुद को अपने आप को समर्पित करूंगा और बदले में आपको समर्पण मुझे चाहिए। अगर आपका समर्पण है और मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं तो ये समझ लीजिएगा 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। और यहाँ पर कम से कम एक या हो सकता है 2 वीडियो आपको डेली आपको दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस यूपी जीएस और करंट अफेयर की। अगर वो डेली के डेली वीडियो आप लोग देखते हैं तो मेरा मानना है आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और क्योंकि मैं पूरे एनालिसिस के साथ आया हूँ, सब कुछ आपको करवा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा आपको, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करवा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक वॉच कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को तैयार करिएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो आपका अपना राज्य उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ददरी मेला कहाँ पर लगता है? ददरी मेला की अगर बात करें तो ये कहाँ पर लगता है? बलिया में लगता है, ये बात याद कर लेना। और अगर बात करें यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद बात की जाए आगरा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा ये आपका चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। आंसर अगर आप है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर की बात करें तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर बात करें यहाँ पर मथुरा किस भगवान से संबंधित है, तो ये कृष्ण भगवान से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाराणसी का दूसरा नाम क्या है? वाराणसी काशी को कहते हैं और ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में नोएडा किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, तो ये उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करें सीतापुर का नाम किस देवी पर पड़ा था, तो अगर सीतापुर की बात करें तो ये देवी सीता के नाम पर पड़ा था सीतापुर का नाम। और अगर बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यहाँ पर प्रयागराज में स्थित है। ये बात आपको पहले से ही भी मालूम होगी। कह रहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील यहाँ पर कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कृत्रिम झील जिसको बोलते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा में हुआ था। ये बात भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस की अगर बात करें तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य की अगर मैं बात करूं तो कथक आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप लोग बताइए हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है? जो स्टूडेंट यहाँ पर हरदोई से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चमड़ा, कृषि, शिक्षा या फिर मसाला? तो यहाँ पर 75 के 75 जिलों से यहाँ पर स्टूडेंट वास कर रहे हैं और इस मेहनत का फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी ये उम्र है पढ़ाई की। अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जिनके पास मौका था ये 5 साल पहले को वो पढ़ाई करके किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगे और आज वो बहुत परेशान है। 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए वो लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस समय मेहनत नहीं वो लोग किए हैं। और बेरोजगारी शहरों में इतनी है कि 5,000 रुपये की जॉब मिलना थोड़ी मुश्किल हो गया है, मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों को मिल जाती है 15-20 हज़ार की है नहीं, लेकिन कुछ किस्मत साथ नहीं देती है। कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ाई कर लेते तो कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाते, अगर देश सही बट सेटल तो हो जाते। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी आपके पास मौका है। तो आप लोग यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि उस स्थिति से होकर गुजरना पड़े, इसलिए आप मेहनत के साथ पढ़िए। हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका कृषि के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। झांसी किस रानी के लिए प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर हम लोग बात करें रामनगर किला कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के सेशन के आपके टॉप 50 क्वेश्चन यूपी जीके और जीके जीएस के, और कुछ जीके जीएस के और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होंगे वो मैं आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। क्योंकि मेरा मानना है अगर आप 100 क्वेश्चंस
कर रहे हैं तो कुछ नहीं आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो ये 2025 के टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट में करवा दूंगा। तो यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन तो मैंने इस सेशन में करवा दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में भी करवा रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को वॉच करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए दबा के ठोक करके। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।